हेलो दोस्तों। अभी देखिए, कोई भी डेट सेट अगर आपके पास आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर पे चेक किया। जो भी है XYZ सॉफ्टवेयर का आपको पता चल गया सॉफ्टवेयर पे हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद आपने उसका विजुअल इन्फेक्शन किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया, कोई कंपोनेंट टूटा है, फूटा है, कलर डैमेज हुआ है, वाटर लॉग है, ठीक है। उसके बाद आपको मेन डेट सेक्शन में क्या है सर, डीसी मशीन का रीडिंग मेन है। अब डीसी मशीन का जो रीडिंग है, बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं यार जिनको डीसी का जो रीडिंग है उसके बारे में जजमेंट ही नहीं है। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे, और बहुत सारे लोगों के पास तो पहली बात तो डीसी मशीन भी है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन है, जो भी मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले बंदे हैं, आप सबसे पहले तो यार आप सॉफ्टवेयर का काम सीखो और आपके टेबल पे कम से कम एक डीसी मशीन आप रखो, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको ये वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो डीसी मशीन का रीडिंग रहता है, जो डीसी मशीन का रीडिंग रहता है वो कितने टाइप्स का रहता है, डीसी मशीन का रीडिंग कितने टाइप्स का रहता है वो अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है, नो पावर ऑन। सबसे फर्स्ट क्या है, नो पावर ऑन। आपका मोबाइल बंद है, आपका मोबाइल डेड है, ठीक है। करंट स्टॉक, करंट स्टॉक। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई डेट सेट आपके पास आता है, आपने डीसी मशीन में लगा के चेक किया, डीसी का पॉजिटिव आपके मोबाइल के पॉजिटिव को लगाया, डीसी का निगेटिव आपने मोबाइल के निगेटिव को लगाया, और पावर बटन दबाने के बाद आपका डीसी मशीन कोई एक रीडिंग पे स्टक है, मींस रुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी रुक सकता है, कोई भी एक रीडिंग पे, कोई भी एक करंट पे वो आपका डीसी मशीन स्टक हो सकता है। जैसा पावर आपने दबाया, देखिए पहला कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि डीसी मशीन का जो रीडिंग है वो कितने टाइप्स का रहता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। आप एक एक चीज अच्छे से समझ जाइए। अगर कोई डेट सेट आपके पास आता है, डीसी मशीन आपके पास चाहिए, डीसी मशीन के भरोसे आप बहुत सारा जजमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो डीसी मशीन में जो करंट का जो सिस्टम है, सबसे पहला सिस्टम है आपका फर्स्ट, नो पावर ऑन करंट स्टॉप। मींस कोई डेट सेट आप आपके डीसी मशीन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो पावर बटन दबाने के बाद आपका डीसी में अगर कोई रीडिंग ले रहा है, रुका हुआ है, फॉर एग्जांपल 50 पे रुका है, 60 पे रुका है, 70 पे रुका है, 80 पे रुका है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका मोबाइल स्टक की रीडिंग में है। समझ गए आप लोग, आपका मोबाइल कौन सी रीडिंग में है, स्टक की रीडिंग में। फिर से एक बार बता देता हूं मैं, नो पावर ऑन करंट स्टक। नो पावर ऑन करंट स्टक मींस कोई डेड मोबाइल आपके पास आया, आपने डीसी मशीन में कनेक्ट किया, पावर बटन दबाने के बाद जो आपके डीसी मशीन में रीडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। पावर बटन दबाने के बाद आपका 50 पे रुका है, 60 पे रुका है, 70 पे रुका है, 100 पे रुका है, 150 पे स्टक है, 200 पे स्टक है, तो इसको बोलते हैं डीसी रीडिंग। मींस कोई एक रीडिंग में आपका मोबाइल स्टक है। ये तो पहला ही कंसेप्ट है, ये तो मैं आपको पहला ही कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। अब कौन से रीडिंग पे स्टक है तो क्या देखना, ये मैं आपको धीरे धीरे आगे के वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे सर आपका पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, नो पावर ऑन करंट इज स्टक। मींस पावर बटन दबाने के बाद कोई एक रीडिंग पे आपका डीसी स्टक है, आपका मोबाइल स्टक हो रहा है, उसको बोलते हैं नो पावर ऑन करंट इज स्टक। जो भी आपके रीडिंग पे स्टक हो रहा है, हर रीडिंग का स्टक का एक अलग स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूं। फिलहाल मैं आपको ये वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डीसी रीडिंग कितने टाइप्स की रहती है।